विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, पिछले कई दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं शरीर से थोड़ा अस्वस्थ था। आज पंच महापुरुष के योग के बारे में जैसे मैंने लास्ट 3 वीडियो में चर्चा कर रहा था, उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मालव्य योग के बारे में अपनी नॉलेज में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मालव्य योग क्यों, मालव्य योग का निर्माण क्यों होता है? तो मालव्य योग का निर्माण आपके वर्तमान कुंडली में तभी होगा जब पूर्व जन्म में आपने अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखे हों, अर्थात किसी भी ढंग का कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ हो या किसी भी ढंग की क्रूरता यदि पूर्व जन्म में आप अपनी पत्नी के साथ नहीं किए हों या किसी भी ढंग से आपने पूर्व जन्म में अपने पत्नी को दुख नहीं दिया हो। यदि ऐसा कंडीशन रहता है, अर्थात पूर्व जन्म में आपको अपनी पत्नी के साथ यदि मधुर संबंध रहते हैं तो मालव्य योग का निर्माण आपके कुंडली में वर्तमान समय में पाया जाएगा। मालव्य योग बनता कैसे है? महर्षि पराशर इसके बारे में कहते हैं कि जब शुक्र अपने स्वराशि में अर्थात स्वगृही हो, अर्थात वृष राशि में हो या तुला राशि में हो या अपने उच्च की राशि में हो अर्थात मीन राशि में हो तथा केंद्र में उपस्थित हो और इसके साथ साथ शुक्र कुंडली में बलवान हो, यदि ये सब कंडीशन मीट होता है तो मालव्य योग का निर्माण होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र भाव हम लोग कहते हैं प्रथम भाव को, चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और दसम भाव को। तो यदि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में वृष राशि हो, तुला राशि हो या मीन राशि हो और साथ में वृष राशि, तुला राशि या मीन राशि में केंद्र में अर्थात प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में शुक्र की उपस्थिति हो और साथ में शुक्र बलवान हो, तो ऐसी स्थिति में आपके कुंडली में मालव्य योग का निर्माण होता है। मालव्य योग का निर्माण होने से क्या बेनिफिट है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अच्छे व्यक्तित्व के धनी होंगे। आपके जीवन में आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी। आप विद्वान होंगे, आप कला के प्रेमी होंगे, आप संगीतज्ञ भी हो सकते हैं। आपका कद मध्यम कद जनरली देखा गया है, मध्यम कद हुआ करता है, लेकिन भुजाएं उनकी लंबी हुआ करती है तथा साथ में ऐसा व्यक्ति नॉर्मली हैप्पी दिखता है, हमेशा खुश रहता है, हैप्पी रहता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि शुक्र का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वह व्यक्ति काफ़ी धनवान होता है, धन से परिपूर्ण रहता है और चूंकि धन से परिपूर्ण रहता है तो जीवन में उसे अपने आप ही खुशी की प्राप्ति होती है, वो नॉर्मली हैप्पी रहता है। अब मालव्य योग है आपके कुंडली में किंतु इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण यही है कि यदि मालव्य योग का निर्माण आपकी कुंडली में है किंतु यदि वर्तमान समय में आप यदि पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसके साथ किसी भी ढंग का डोमेस्टिक वायलेंस रहता है या किसी भी ढंग से आप क्रूरता से उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो मालव्य योग का निर्माण होने के बावजूद भी, मालव्य योग पूर्ण रूप से कुंडली में रहेगा भी, इसके बावजूद भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कहा गया है जिसका जन्म कुंडली में मालव्य योग रखता है, तो उसको सबसे पहले यही हम लोग हिदायत देते हैं कि जब भी विवाह हो तो विवाह होने के बाद किसी भी ढंग का आप अपनी पत्नी के साथ मधुर संबंध रखेंगे और किसी भी ढंग का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेंगे, क्रूरता के साथ आप अपनी पत्नी के साथ व्यवहार नहीं करेंगे। क्योंकि यदि आप व्यवहार इस ढंग से करेंगे, क्रूरता के साथ व्यवहार करेंगे, तो मालव्य का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी धन की प्राप्ति होने की संभावना, जो भी पॉसिबिलिटी रहती है, वो पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है। मालव्य योग भंग और किस तरह से हो सकता है? तो कुंडली में मालव्य योग है, लेकिन यदि मंगल की दृष्टि शुक्र पर इस स्थिति में पड़ जाए तो मालव्य योग भंग हो जाता है। मालव्य योग यदि मंगल की दृष्टि पड़ गई तो मालव्य योग भंग हो जाएगा। मालव्य योग भंग हो जाएगा तो जैसा आपको मैंने बताया कि जो मालव्य योग का बेनिफिट है, जो प्री रेक्विजिट, जो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, अर्थात आप धनवान होते हैं और आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ होती है, मान प्रतिष्ठा मिलती है, विद्वता मिलती है, ये कोई बेनिफिट आपको बहुत अधिक नहीं मिलेगा जिससे कि आपका जीवन
दुखमय हो जाता है। इसलिए नॉर्मली हम लोग यही सलाह देते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में या जिस व्यक्ति के कुंडली में मालव योग का निर्माण होता है या मालव योग देखा जाता है, उन्हें हम लोग यही सलाह देते हैं कि आप अपने पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखें। यही उसका बेस्ट उपाय है। आप कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी जादू टोना करें, कोई भी टोटका करें या कुछ भी कर ले, इससे आपको कभी भी बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि आप अपने पत्नी के साथ अच्छा संबंध नहीं रखते हैं। तो एक सिंपल उपाय है, और वही सिंपल उपाय बहुत डिफिकल्ट होता है आज के जीवन में उसको एक्टिवेट करना। किंतु यदि ये उपाय रखते हैं, आप किसी ढंग से अपने जीवन में मर्यादित रहते हैं, धर्म के साथ रहते हैं और अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो मालव योग का बेनिफिट आपको अवश्य मिलेगा। अर्थात आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और आपको समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में मैं सस योग के बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, ये चैनल बेसिकली एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया जाएगा, और अपने चैनल के माध्यम से मैं ज्योतिष के कुछ गूढ़ रहस्यों को प्रकाशित करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि इस समाज के लोगों को कुछ बेनिफिट मिले और समाज में जो अराजकता फैली हुई है, जो कुसंस्कार फैला हुआ है, उसको मैं ज्योतिष के माध्यम से ठीक करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो। क्योंकि ज्योतिष ही एक प्रथम सीढ़ी है अध्यात्म की, जिसके माध्यम से आपको सच्चाई का पता चलेगा। और ज्योतिष ही एक ऐसी ग्रंथ है जो वेद का पाठ है, और इसी से जीवन में अच्छे संस्कारों का निर्माण होता है। और हम एस्ट्रोलॉजर्स का ये ड्यूटी बनता है, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनका ये ड्यूटी बनता है कि इस समाज में अच्छे समाज का यदि निर्माण करना हो तो ज्योतिष को सही ढंग से प्रेजेंट करना चाहिए, ना कि जादू टोना टोटके या इन सब उपायों को बताकर लोगों को भ्रमित करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है। जो भी आपके कुंडली में जिस ढंग की घटनाएं आपके कर्मों के हिसाब से होना है, वह होके ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ आप अपने कर्मों के माध्यम से उसे अपने स्पिरिचुअल जर्नी को अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे सस योग के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, थैंक यू।